आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 45वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 44वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य वेद में उन्हीं चीज़ों को ढूंढते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म और शक्ति इत्यादि के बारे में बात करते हैं। और ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो कभी भी भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं रख पाते। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जितने भी भौतिक कार्य हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों की क्रिया और प्रतिक्रिया के निहित ही होते हैं। इनका उद्देश्य होता है कर्मफल, जो भौतिक जगत के बंधन का मेन कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन मिलता है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सकते हैं। कृष्ण जी अपने मित्र और शिष्य को अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वो वेदांत दर्शन करके आध्यात्मिक पद पर ऊपर उठ सकें, जिसका प्रारंभ होता है ब्रह्म जिज्ञासा या फिर परम आध्यात्मिकता का प्रश्न पूछकर। इस भौतिक जगत में जितने भी प्राणी हैं वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के बाद वैदिक ज्ञान दिया। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य या कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद अलग अलग वेदों के अंश हैं और उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती ही रहेंगी। मनुष्य को चाहिए कि वो सुख दुख, शीत गर्मी जैसी द्वैतों को सहने करे और इसी तरह लाभ की शुभ या हानि या लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तब वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जिसके पश्चात यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड के विभाग में ये वर्णित है। कुछ अनुष्ठान और यज्ञ का ध्येय आत्मा साक्षात्कार के क्रमिक विकास का प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में इस तरह स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में मिलेगा। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, इसलिए प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस तरह से हुई है। अहो बतश्वपचो तो गरीयान यज्जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपुस्ते जुहुवु शस्त्रुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुए हों, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों के स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
इसलिए मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्यों को भी समझे और इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में जो सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के सारे विधि विधान का पालन करना संभव है और न वेदांत और उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान, साधना की आवश्यकता है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवत नाम का कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पवित्र आत्माओं, पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, इसीलिए उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवादी का यही चरम उद्देश्य है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।